भोजन स्वादी नहीं बनया, पता नहीं इस तरीके नाल क्यों भजे ने, तरह तरह के शशो पंजे च पै गए। जब दरवाजे तक गए कृष्ण जी ते वापस आ गए, फिर बैठ के भोजन छकन लग गए। रुक्मणी पुछदी है भगवान ये गल की समझ च नहीं आई, एक बुरकी मूंह च पाई है, दूजी सुट के तुसी भज गए ते सोचिया किधरे जाओगे, पर नहीं तुसी ते दरवाजे तक ही गए हो, फिर वापस आ गए हो। कृष्ण जी कहने लगे रुक्मणी गल है, बाहर एक साधु से सत दी मूर्ति से, रब दा रस उसदे हिरदे से, ओनू 5-7 बदमाशा ने घेरिया होया सी, ओनू कटदे पै सन गालां ते उन्हां 5-7 बदमाशा दे हत्थ च सोटियां भी सन ते मैं देखिया बदमाशा कोल ते आसरा है लाठी दा, बदमाशी दा, वो बेचारा बेआसरा है। मैं दौड़ पिया ओनू बचाने वास्ते, फिर बचाया क्यों नहीं, वापस क्यों आ गए? कहने लगे जब मैं बूए तक पहुंचा ना तो पत्थर उन्हें भी चुक लिया, ओनू भी पत्थर का आसरा लभ पिया, जब उन्होंने पत्थर का आसरा लभ पे तो मैनू आसरा बनने की लोड़ ही कोई, मैं तो बिल्कुल बेआसरे का आसरा। महाभारत की ये जी साखी है, ये साडे सामने ख्याल रखती है कि बेआसरे का आसरा रब लाजमी है। सब कुछ बंदे दे कोल होवे, धन होवे, संपदा होवे, प्रभता होवे, पुत्र भी होवन, ते फिर भी बंदा आखे नहीं ओट ते तेरी है, आसरा ते तेरा है। यकीन जानो ऐसा बंदा संसार दे कदी बेआसरा होंदा ही नहीं, क्योंकि आसरा जो ईश्वर दा है, आसरा जो रब दा है, आसरा जो गुरु है। उत्थे जिस वक्त वैदा ने कहा राजन रब दी टेक रख, हुण रब दा आसरा रख, साडे वस दी गल नहीं। असी ते इलाज कर हटे, कीमती तो कीमती दवाई दे हटे, लेकिन गल नहीं बनी, हुण तू रब ते ही टेक रख। बड़ा चिंतातुर होया राजा, भी ऐसे ऐसे सियाणे वैदा ने जवाब दे दिता, ऐसे सियाणे हकीमा ने जवाब दे दिता। बड़ी चिंता उसके अंदर जागी। वैदिक ग्रंथ कहते ने मनुख बहुती चिंता करे, इतनी चिंता कि दिमाग बोझ सहार ना सके तो दिमागी तवाजन डावाडोल हो जाता है, बंदा पागल हो जाता है। बहुती चिंता बंदे नूं पागल भी कर देती, बहुती चिंता नाल कई दफा कहते दिमाग की नस भी फट जाती। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं हैरान हाँ कि चिंतत ही दी से सब को है, सारी दुनिया किसी न किसी चिंता दे च। पंजवें पातशाह जी का वाक है, कोई ना कोई चिंता छोटी मोटी हर बंदे नूं चंबड़ी हुई है। चिंतत ही दी से सब कोए, पर चेते एक तहीं सुख होए। निश्चिंत कौन होंदा है? जिहड़ा एक दा चिंतन करदा, एक नूं चेते जिहड़ा करेगा, महाराज कहंदे ने निश्चिंत हो जांदा। बहुती चिंता मनुख दे दिमाग नूं डावाडोल कर देंदी है। कहंदे ने बहुता सुख आ जाए ते उस सुख नूं बंदा ना सहार सके, पागल हो जाता है। बहुता दुख आ जाए ते उस दुख नूं बंदा ना सहार सके, कहंदे तां भी बंदा पागल हो जाता है। और यही कारण है कि भगत ऐसा उपदेश कर देन, तू अपने मन की हालत ऐसी बना ले, बहुता सुख आए तां भी तू उसनूं सहार सके, बहुता दुख आए तां भी उसनूं तू सहार सके। गुस्ताखी मां बहुता सुख आ जाए, अक्सर बंदे बदमाश हो जाते, शराबी हो जाते, कबाबी हो जाते, दुराचारी हो जाते। ते बहुता दुख आ जाए, बंदा उंज चिंतातुर हो जाता है, दिमागी तवाजन खो बैठता है, उंज जो है कई तरह के अनर्थ करन लग पैंदा है। दोवां हालतां दे दिमागी तवाजन बंदे दा बिगड़ जाता है, सुख दे विच भी ते दुख दे विच। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे रब दा जिहड़ा भगत है वो अपनी हालत ऐसी बना लेंदा है कि दुख ते सुख उसनूं डावाडोल नहीं करदे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। मैं एक लतीफा पढ़ रहा सी अखबार दे, बड़ा सोहना, बई एक बंदे दी 10 लाख दी निकली लाटरी, ते पता चलिया उसकी पत्नी नूं खबर उसनूं आई, वो सीधी चली गई पादरी दे कोल, आखन लगी पति दी निकली है 10 लाख दी लाटरी, मैनू पता है, पर पादरी जी हुण तुसीं दसो इतनी वड्डी खुशी दी खबर किधरे मैं उन्होंने सुनावा तो पागल ना हो जाए, तो किस तरह करी? पादरी कहने लगा अच्छा ਇਹਦਾ इलाज मैं करदा, मैं आवांगा घर दे ते बिल्कुल गल तसल्ली बख्श हो जाएगी, तो फिक्र ना कर। दूजे दिन पादरी घर आया, गल्लां बातां करदियां करदियां कहने लगा पुरखा
तेरी 50,000 की लॉटरी निकली है। ठीक है, कहता खुश होया थोड़ा जिहा, खुशी जाहिर की, लेकिन इतनी गल सी, 60 सहार गया। पादरी ने देखा हिरदा मजबूत है। थोड़ी देर बाद कहने लगा नहीं, 1 लाख दी निकली है, मैथों बोल हुई है। वो भी गल सहार गया। फिर थोड़ी जी सोचने तो बाद पादरी कहने लगा नहीं पुरखा, मैं तो भुल हुई है, 2.5 लाख दी निकली है। वो कहने लगा जे 2.5 लाख दी निकली है तो मैं सच कहना 50,000 तेनों दे देंगा। कहना पादरी का उत्थे हार्ट फेल हो गया। उंज इलाज करन गया सी, उंज उन्होंने ये सिक्ख्या देन गया सी भी सुख की चोट सहार सके। वो तो 2.5 लाख दी सार गया, 50,000 दी भी ना सार सके गया। बहुती खुशी भी बंदा नहीं सार सकता, बहुता दुख भी बंदा नहीं सार सकता। बंदगी का मतलब यह है कि मनुख की मानसिक हालत ऐसी हो जाए कि दुख भी सहार सके, सुख भी सार सके। नहीं तो दुख सुख नूं सारना बड़ी औखी गल है। सुख दे जिथे बंदा अपना संतुलन खो बैठता है, दुख दे भी खो बैठता है। मैं आगरे का पागलखाना देखा, उत्थे करीबन हर वक्त 1.5-2 हज़ार पागल रहिंदे ही ने। ते उन्हां दे जिहड़ी मैं पिछली जिंदगी का अध्ययन किया, एक सिंह ने उत्थे डॉक्टर, ਉਹਦੇ चों बहुते पागल ਉਹ ने, किसी ਨੂੰ खुशी ने पागल किया, किसी ਨੂੰ गम ने पागल किया। और होंदा ही बंदा उदों है। उंज कोई जमांदरू पागल बहुत घट सन। किसी ਨੂੰ इतना दुख आया है पागल हो गया, किसी ਨੂੰ इतना सुख मिले है कि वह पागल हो गया। कहते पंडित नेहरू के हथों इस पागलखाने का उद्घाटन कराया गया से, पत्थर भी बकायदा लगे हुआ है पंडित जी के नाम का। जिस दिन पहले गए ने ना तो पागलों नाल तारुफ कराया गया। एक पागल नो सुभावक पंडित नेहरू जी पूछते गल्लां बातां और उसका नाम। उस पागल ने भी पूछ लिया भी तुसी कौन होंदे हो? ते आखण लगे मैं जवाहर लाल नेहरू होना, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। और पागल कहने लगा ठीक है, इत्थे जवाहर लाल नेहरू तो घट कोई नहीं, तुसी कुछ दिन इत्थे रहोगे तो तुसी भी ठीक हो जाओगे। असीं भी आए ठीक होने वास्ते, तुसी भी ठीक हो जाओगे। हुण पागल की दृष्टि हर बंदा पागल, क्योंकि वह भी किधरे अपने आप को नेहरू तो घट नहीं कहता, अपने आप को जवाहर लाल तो घट नहीं कहता। बहुती खुशी किधरे उसनों मिली सी, दिमागी संतुलन गवा बैठा। और बंदगी कथा कीर्तन सुनना, नितनेम करना, मन की हालत ऐसी बन जाती है, बंदा दुख की चोट भी सहार लैंदा, बंदा सुख की चोट भी सहार लैंदा। जिहड़ा बंदा नितनेम ना करदा होवे, बंदगी ना करदा होवे, खिमा करनी ना सुख नूं सहार सकेगा ते ना दुख नूं सहार सकेगा। अपना दिमागी तवाजन जिहड़ा है डावाडोल कर बैठेगा। जिस वक्त राजे नूं हकीमां ते वैदां ने जवाब दे दिता, बड़ी चिंता उसके अंदर जाती। लेकिन कहते ने चिंता दे अगर बंदे नूं नींद आ जाए तो ये अच्छी गल है। दिमाग ते कई दफा बहुता बोझ पै ते या तो नींद आ जाती है, या कहते दिमागी संतुलन बंदा गवा बैठता, तवाजन गवा बैठता। उन्होंने नींद आ गई, खुशकिस्मत से सौ गया, बैठे कोल राणी भी बैठी है। नींद दे की देखता है भाई मेरे 6 बच्चे ने और उन्हां 6 ने राज पाठ संभालिया होया, 6 दे नाल बैठ के भोजन पिया छकदा, बड़ा खुश है, बड़े आनंद च बैठा। सुपने की यह सारी खेड चल रही है। अचनचेत की होया, बिस्तरे मरग ते जड़ा बच्चा पिया से ओदा आखिरी दम निकल गया। राणी कोल बैठी हुई, ओदे मुंहों चीख निकल गई। चीखते निकलदियां राजे दी अख खुली, की देखदा बच्चा गया, हस पिया, बड़ा जोरदार हसे। राणी कहती है राजन किते दिमागी तवाजन ते नहीं खो बैठे, इको एक बच्चा जांदा रहा ते तुसी हसदे हो और खिड़खिड़ा के हसदे हो। राजा कहने लगा गल है जिस वक्त मेरी अख खुली सी ना, मैं एक बच्चे का प्यो से, ते जद मेरी अखां बंद हो गई ना, मैं नींद दे चला गया ते मैं 6 बच्चों का प्यो, 6 बच्चों का, उन्होंने बैठ के मैं भोजन पिया छकदा सी। तू चीख मारिए मेरी अख खुली ते मैं की देखदा ना वो 6 ने ना ये 1 है। तो हुण मैं सोचदा उन्हां 6 नूं रोवां कि इस 1 नूं रोवां, ये मैं हुण सोचदा। आखिया राणी मैनूं ते इंज प्रतीत होंदा है जैसे वो 6 सुपना सन, ये 1 भी सुपना, वो बंद अख दा सुपना सी,
ये खुली अख दा सुपना है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। सिर्फ वही नहीं सुपना जो असी रात नूं नींद दे देखते हैं। गुरबाणी ये कहती है जागदे होए जो तू देखदा पिया भी सुपने तो ज्यादा नहीं है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। ये जो सुपना और देखना ऐसे जग को जान। इत्थे राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहू नानक फिर कुछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। तो मैं अर्ज कर रहा सी, जीवन नूं सुपना भी आख्या गया, जीवन नूं रात भी आख्या गया, जीवन नूं पदार्थ भी आख्या गया, जीवन में एक कीमती साज भी आख्या गया, बड़ा सुंदर जो है साज आख्या गया। और अंत दे एक फिक्रा थोड़े सामने रखा, इस जीवन में एक अवसर आख्या गया। अवसर यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भी तर तू देख विचार। एक ऐसा समा मिले है तेनों, एक ऐसा वक्त मिले है, एक ऐसा मौका मिले है जिहदे नाल तू जिंदगी सफल कर सकदा है। बाकी कोई जिंदगी, कोई जानवर, कोई पशु अपनी जिंदगी सफल नहीं कर सकता। जिंदगी बतीत ते कर सकता है, जिंदगी सफल नहीं कर सकता। पशु जोना नूं कहंदे ने भोग जोनी, ते जिहड़ा मनुख ये जिहड़ा जन्म है इहनूं कहंदे ने कर्म जोनी। ये कुछ करन वास्ते आया है, पशु करन वास्ते नहीं आए, भोगण वास्ते आए। कुछ खाण वास्ते आए ने, पीण वास्ते आए ने, जीवन लगाण वास्ते आए ने, जिंदगी गुजारन वास्ते आए ने। असी गुजारन वास्ते नहीं आए, सफल करन वास्ते आए। इस वास्ते मनुख नूं आख्या गया कर्म भूमि। ते गुरबाणी दी एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, कर्म भूमि में बोवो नाम। ये पुरखा तेनू कर्म भूमि मिली है, एक ऐसी जमीन मिली है जिहदे तू कुछ बीज बा सकदा है, तो नाम बो ताकि ये नाम दा बूटा पैदा होए, तेरी जिंदगी जिहड़ी है सफल हो सके। तो यह जिहड़ा समा तेनू मिलिया है, ऐसा मौका है कि तू रब नाल जुड़ सकदा है। कोई पशु पंखी रब नाल नहीं जुड़ सकता, कोई जीव कीड़ा मकोड़ा परमात्मा नाल नहीं जुड़ सकता। ते कहंदे जिस वक्त जिंदगी सफल हो जाए ना, तो जैसे सांप कुंचर उतार छड़दा ना अपनी कुंज, भगत समझदा है कुंजी है और कुछ नहीं, एक कुंचर है। ये शरीर दी खलड़ी है, शरीर दा ढांचा है, फिजूल है, एक पिंजरा है। सुकरात दा जिस वक्त अंतिम समा आया, कहंदे ने इहनूं जहर दे के मारिया यूनान दे हुक्मरान ने। अक्सर जिस ढंग नाल सतपुरुषां नाल गल होंदी है ओहदे नाल भी होई। अज तो 2500 साल पहले होया। एक हकीकत जगत दे सामने रखी तो सच्चाई नहीं कईयां नूं चंगी लगी, तो होया कि मौत दी सजा दित्ती गई। उस जमाने दे रिवाज दे मुताबिक जहर दा भरिया होया प्याला सुकरात दे अगों रखिया गया, पी ले, ये मौत दी सजा से। प्याला कोल है, खिड़खिड़ा के हस पे। शागिर्द पुछदे ने, उस्ताद जी ये जहर दा प्याला नहीं है ते मौत दा प्याला है, तुसीं पीना है, जो घोटे इसके अंदर जाणगे दम बाहर आ जाणगे। ये रोण दा वक्त है, दुखी होण दा वक्त है। सुकरात ने उत्थे एक कहानी सुनाई, आखण लगा गल है, एक पंछी पिंजरे दे से, मालिक उसते बड़ा खुश से। क्यों? मालिक जो बुलाना चाहता सी पंछी बोलदा गया। मालिक दी प्रसन्नता दा ये पात्र बन गया पंछी। मालिक उसनूं चोगा भी पाया करे, दाना भी पाया करे, पानी भी दिता करे। अज मालिक नूं विश्वास हो गया पंछी मेरा ही बन गया, बिल्कुल मेरे गीत गांदा है, मेरी गल्लां करदा है, जो मैं चाहना उही करदा है। तो उस मालिक ने पिंजरे चों पंछी नूं कढ के अपने मोढे ते बिठा लिया, भी तू पिंजरे ते ना बैठ, आ मेरे मोढे ते बैठ, मेरे सिर ते बैठ, मेरे हत्थां 'च बैठ। सुकरात कहने लगे पंछी वास्ते खुशी दा दिहाड़ा है कि गम दा दिहाड़ा है? शागिर्द समझे नहीं। तो सुकरात कहने लगे जीवन एक कैद से, शरीर एक कैद से, लेकिन मेरे ते खुदा प्रसन्न होया, जो कुछ बुलाना चाहता सी मैं वही बोलिया, जो कुछ वो कराना चाहता सी मैं वही कीता। ते हुण उसदा विश्वास बन गया। वो कहंदा नहीं तू पिंजरे च ना रह, मेरे मोढे ते रह, मेरे सिर ते रह, मेरे हत्थां ते रह। इस वास्ते मैं ते मालिक ते मोढे ते जाके बैठना है, मेरे वास्ते खुशी दा दिहाड़ा है। शागिर्द हुण चूंकि सुकरात दे सन ते बड़े सियाणे हो चुके सन, कहने लगे उस्ताद जी जे पिंजरा ही है ते इहदे चों निकलना मालिक दे मोढियां दी प्राप्ति है, उहदे सिर दी प्राप्ति, उहदे सिर दे उत्ते जाके बैठना मिलेगा, मान मिलेगा। तो फिर इस पिंजरे नूं असीं भी तोड़ दें, असीं भी जहर दा प्याला पीने, असीं भी जिंदगी दा त्याग करदे हां। सुकरात कहने लगे नहीं, गलत समझे,
तुसी गल समझी नहीं। मैनू मालिक इस पिंजरे चो आप कढ़ रहा है तो तुसी ये पिंजरा तोड़ोगे, तोड़ के निकलोगे ना। तो जोड़ा पिंजरा तोड़ के निकलता मालिक फिर उसनों पिंजरे च पा छड़दा है, और ऐसे पिंजरे च पा छड़दा तोड़ भी नहीं सकता। मैं ऐसे कई सप कीड़े मकोड़े देखदा जिन्होंने कीड़ियां खा रही होंदियां, बेचारे खुदकशी भी नहीं कर सकते। कई कुत्ते मैं देखदा अं तड़पते पे ने 15-15, 20-20 दिन तक, मरण की जांच भी कोनी भी छेती मर जाए, खुदकशी कर ली है। तो थे सुकरात कहने लगे नहीं इस पिंजरे नूं तोड़ना ना, मालिक की जगह रजा हो इस पिंजरे चो कढ़े वो गल वखरी है, पर जे पिंजरे नूं तोड़न की कोशिश की तो रब ने फिर किसी होर पिंजरे च पा देना है, और ऐसे पिंजरे च पा देना है उस कैद चो निकल भी नहीं सकोगे, और उस पिंजरे में तड़पना पएगा, दुख होना पएगा। ये आखिरी संदेश दिता। फिर हाथ जोड़ के शागिर्द कहते ने उस्ताद जी जांदियां जांदियां कोई कीमती गल कह जा, बड़ी कीमती गल जो साडी जिंदगी दे काम आवे। महापुरुषों की यह पहचान है, जांदे होया भी कोई रमज भरी गल कर जाते। जैसे इकट्ठ हो गया सी करतारपुर विच, मुसलमान कहने लगे बाबे दी असी कबर बनावांगे, ये अंतिम समय का मौत का झगड़ा, अंतिम समय झगड़ा। हिंदू कहने लगे नहीं असी मड़ी बनानी है, और क्योंकि नानक देव है वली अल्लाह नहीं है। तो मुस्लिम कहने लगे नहीं ये वली अल्लाह है, नानक देव नहीं है, गुरु नानक देव नहीं वली अल्लाह है, असी इसकी कबर बनानी। झगड़ा चल पे जीवदे जी ते गुरु नानक नूं वंड ना सके, तो हुण गुरु नानक दी चद्दर पे वंडदे, उस चद्दर नूं पे तकसीम कर देना। जिस करतारपुर दे चद्दर तकसीम कीती सी, खिमा करनी देश की वंड भी उत्थों ही है, उसे थां तो है जिथे चद्दर पार के 2 टुकड़े किए गए, देश के भी 2 टुकड़े उत्थों ही होए ने। मैं डेरा बाबा नानक तो सामने करतारपुर नूं देखदा, विचकार रावी पई वगदी, बई इत्थे ही ये चद्दर तेरी पाड़ी गई सी, 2 टुकड़े किए गए सन, और ये चद्दर दे 2 टुकड़े नहीं, इस देश के शायद 2 टुकड़े उदों ही हो गए सन, उदों ही शायद इसकी बुनियाद बन गई सी, उदों ही लोगों ने बीज बो छड़िया से भी इस जमीन के टुकड़े कर देने, इस धरती के जो है टुकड़े कर देने। मैं 2 लफ्ज अदकी ननकाना साहब कहे, उतों दे पाकिस्तान गवर्नमेंट के काफी मिनिस्टर भी पहुंचे हुए सन। रात का वक्त मैं उत्ते चंद अखर आखे कि गुरु नानक ने कुरान ते पुराण नूं इकट्ठा कीता सी, मक्के ते बनारस नूं इकट्ठा कीता सी। एक पासे मरदाना है, एक पासे बाला है। मरदाना कौन है? मुस्लिम है, ते बाला कौन है? हिंदू है। दोवें इकट्ठे कीते। ये कुरान ते पुराण नूं इकट्ठा कीता सी, ये मक्के काबे नूं ते बनारस नूं इकट्ठा कीता सी। लेकिन असी ऐसे बदकिस्मत निकलिया, फिर कुरान ते पुराण नूं वक्त कर छड़े। ऐसे बदकिस्मत निकलिया, चादर असी की पाड़ी सी, देश नूं पाड़ के रख दिता। मैं पहले तो सोचा शायद ये फिक्र कई वास्ते औखियाई का बायस बनन, पर नहीं, बाद विच मैनूं उन्होंने दाद दी, कहने लगे गल ठीक। ये ऐसा पैगंबर से, ये ऐसा गुरु से जिन्हें सारी जिंदगी सांझी वालता की गल की, लेकिन अफसोस असी उसकी सांझी वालता नूं समझ नहीं सके। तो खैर मैं अर्ज ये करा, अंतिम समय भी ये महापुरुष कोई ना कोई महान घटनावां घटा जाते हैं। जिस वक्त झगड़ा चलिया, चद्दर चुकी, बाबा नहीं है, फुल पे ने, गुलाब दे 2 फुल पे ने। पता बाबा आखिरी समय भी जांदियां जांदियां की कह गया, मैं शरीर नहीं हाँ, मैं एक फुल हाँ, महक देन आया सी, थानू सुगंधी देन आया सी, और कुछ नहीं। मैं तो एक सुंदरता लुटाण वास्ते आया सी, एक महक देने वास्ते आया सी। तुसी मैनू तन समझ लिया, तुसी मैनू शरीर समझ लिया, मैं शरीर नहीं हाँ। बाबा मड़ी ना घोर, गुरु अंगद के हीरे माए, उन सतसंगत और निस दिन बस बो मैं करो। मैं मड़ी ते कबरां विच नहीं समा सकता, लेकिन लोगों ने बना छड्डी। एक ने मड़ी बनाई, एक ने कबर बनाई चद्दर दी। कहंदे रात नूं रावी दा पानी इतना चढ़िया, ना मड़ी रही ते ना कबर, दोवें ही जांदे। जिस गल नूं बाबा चाहता नहीं, किस तरह कर सकते हो? बाबे नूं मड़ियां च किस तरह पाओगे? बाबे नूं कबरां विच किस तरह पाओगे? बाबा एक फुल से, बाबा एक रोशनी से। और अक्सर मैं कहना हूं ना, बाबा तन नहीं से, जे तन होंदा ते अंतिम समय तन मिलना चाहिए सी। वो तो एक नूर सी, वो तो एक महक सी, लैणे दे हिरदे च जा टिकी, और फिर उस तो बाद तीजे पातशाह दे हिरदे च आण के टिकी है। फिर गुरु रामदास साहब दे हिरदे च आण के टिकी है। वो महक, वो रोशनी टिकदी टिकदी कलगीधर तो पाक गुरु ग्रंथ साहब जी दे च आण के टिकी है। ते जदों उदों भी किसी विरले नूं दिसी सी वो जोत, हुण भी किसी विरले नूं दिसदी।
हर एक नूं नहीं दिसदे। गुरु नानक नूं वेखण वालियां अखां बहुत घट सन, कलगीधर पातशाह नूं वेखण वालियां अखां बहुत घट सन। 22 धार दे राजे लड़दे ही रहे ने। गंगू रसोईए ने चंद पैसिਆਂ ਦੇ बदले मासूम बच्चे सूबा सरवंद ਦੇ हवाले कर छड़े सन, नहीं दिसे। पातशाह की मूर्ति नहीं दिस सकी। तो हुण भी घट ही अखां ने जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे चों गुरु दे दर्शन होंदे होण, नहीं तो कई उपर ही उपर अखां फेरी जांदे ने। गल हकीकत उन्हां दी समझ च नहीं पैंदी। खैर गल लमकाईए ना, मौत भी एक बहुत वड्डा दर्श दे गई गुरु नानक देव जी दी। अंतिम समय जा रहे ने, लेकिन दस गए ने मैं शरीर नहीं हाँ, मैं एक जोत हाँ, मैं एक महक हाँ, मैं एक रोशनी हाँ। तो आले दुआले शागिर्द इकट्ठे हुए ने सुकरात दे। कहने ने उस्ताद जी जांदियां जांदियां कोई कीमती गल आख जाओ जिहड़ी असीं अपने पल्ले बन सकीए, जिहनूं सारी जिंदगी याद कर सकीए ते जिहड़ी सारी जिंदगी सानू सही प्रेरणा देंदी रहे। सुकरात कहने लगे गल फिर यह है कि मैं इस ढंग दे नाल जीविया, अज तक मैं अपनी जिंदगी विच किसे कोल हारिया नहीं। इन्नी गल आखी, अजे होर आखना सी, विच ही सारे बोल पे बई ये गुर ते सानू भी दसो, ये ढंग ते सानू भी दसो, असी भी किसे कोल हारीए ना, हर एक नूं जितीए। सुकरात कह लगे भोले अद्धी गल सुनी है, पूरी गल ते तुसीं सुनी नहीं, विच ही बोल पाया। पूरी गल सुनो बई मैं इस ढंग नाल संसार विच जीविया, मैं अपनी जिंदगी विच कदी किसे कोल हारिया नहीं, इस वास्ते कि मैं कदी किसे नूं जितण दी कोशिश ही नहीं की थी, इस वास्ते मैं हारिया ही नहीं। फिर सारे चुप कर गए। और बड़ी सुंदर पंक्ति है भाई गुरदास साहब दी, गुरमुख हार चले जग जीता। जिसनों कई दफा तुसी जित कह देंगे ना, फलाने की जित हुई है, जित नहीं होती, हार होती। जिसनों कई दफा तुसी कहंदे ना हार गया, नहीं, उस हार दे विच भी जित होंदी। गुरमुख हार चले जग जीता, किसे किसे थां हार मन लैनी भी जित होंदी है, ते किसे किसे थां जित प्राप्त कर लेनी भी किसे हद तक हार होंदी है। हंकार दे विच जित जाना भी ये हार है, ते निर्माणता दे विच हार मन लेनी भी किसे हद तक जित है। गुरमुख हार चले जग जीता, इस ढंग का जित का ढंडोरा पिटिया ही नहीं, मैं ये जित लिया, मैं वो जित लिया, फलाने नूं हरा छड़िया, फलाने नूं हरा छड़िया। जिहड़ा इस गल का दावा पिया कर दो आप ही हारे होया जो है पुरुष है। गुरमुख हार चले जग जीता, बड़ी कीमती गल सुकरात आखिरी समय ये कह गया भी जीवन एक पिंजरा जरूर है, पर करता पुरख जिस पंछी ते प्रसन्न होंदा है उस पंछी नूं अपने मस्तक ते रख लैंदा है, अपने मोढे ते बिठा लैंदा है। भगत कबीर जी महाराज ने भी कहा, तू पिंजर हो सुवटा तोड़, जम मझार क्या करे मोर। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तैनू ते बनाया पिंजरा ते आप बन गया तोता, तेरे नाम रूपी पिंजरे च ऐसा बैठ गया, और बिल्ली की कर सकती है मेरा, शिकारी मेरा की भी गाड़ेगा। तेरे पिंजरे की हिफाजत है, तेरे नाम की हिफाजत मेरे कोल है, तेरी बंदगी की हिफाजत मेरे कोल है। तो फिर इन्हां शब्दां नूं चेते कर लेना, जीवन एक अवसर है, इनू सफल करना है। जीवन एक पदार्थ है, एदा आनंद माणना है। जीवन एक सुपना है, एदा मान नहीं करना। जिंदगी एक कीमती साज है, एदे चों रब्बी नगमे करने। जीना जीवन एक पौड़ी है, एदे ते चढ़ के अगां सचखंड विच पहुंचना है। और एक ऐसा मौका है, ऐसा समय है जिहदे नाल जिंदगी नूं सफल करना है। शायद मुड़ के फिर ऐसा समा ना मिले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, जिन्हां दी याद दे तुसीं इकत्तर होए हो। ते याद दे इकत्तर होने का मतलब इन्ना ही होंदा है कि रब याद आ सके, गुरु चेते आ सके। और किसी दी याद दे आसरे ते सतसंग हो गया है, गुरबाणी का कीर्तन हो गया है, गुरबाणी की कथा हो गई है, भली गल है, बहुत चंगी गल है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिशा करन इस सतसंग का और इस सोहने माहौल का सारियां दे उत्ते असर पवे, सारियां नूं फल प्रदान करन। भुल्लां चुका माफ, गज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की